नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब लोगों की जान लेने पर उतारू हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बुलडोजर तो अतिक्रमण हटाने के काम आता है, लेकिन ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 14 फरवरी 2023 को जब देश भर में, दुनिया भर में जब लोग वैलेंटाइन डे की खुशियां मना रहे थे, उसी दौरान कानपुर देहात में एक झोपड़ी में गरीब परिवार सदियों से रह रहा था। लेकिन कानपुर के आला अधिकारियों ने योगी जी का बुलडोजर उस झोपड़ी में चला दिया और उन्होंने बोला कि ये सरकार की ज़मीन में ये परिवार रह रहा है। परिवार ने बहुत विरोध किया, चरौरी विनती की, लेकिन प्रशासन ने नहीं माना। और जब बुलडोजर चला, उस दौरान पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन झोपड़ी में आग लगी और माँ बेटी झोपड़ी के अंदर थी, जिनकी धू धू कर अधिकारियों के सामने, पब्लिक के सामने जल करके मौत हो गई है। ये घटना इतना दहला देने वाली है कि एक एक रोमा मेरा कँप रहा है उस घटना को याद करके। अगर आप सदियों से बसी बसाई उनकी गृहस्थी को, उनके घर को आप उजाड़ रहे हैं, तो ये जनता कहाँ जाएगी? है तो आखिर इस धरती में उनका अधिकार है कि नहीं है? उनकी भले ही खुद की ज़मीन नहीं है, उनका भले ही खुद का आशियाना नहीं है, लेकिन आपको ये अधिकार कैसे मिल जाता है कि आप लोगों की पुरखों का रखा हुआ सामान आप ढहा देते हैं, उनके खाने का सामान आप ढहा देते हैं, आप अचानक से बुलडोजर चला देते हैं, आप लोगों के ऊपर पुलिस का कहर बरपा देते हैं। लोग कितना तबाह हो गए हैं, कितना परेशान हो गए हैं। सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती है? सरकार का ये भी तो हक बनता है कि अगर आप लोगों से अपनी, मतलब सरकार की ज़मीन अगर आप छुड़ा रहे हो, तो आप उनको रहने के लिए कहाँ दोगे? आपका उनको बसाना, ज़मीन देना, कहीं पर पुनर्स्थापित करना भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों आप लोगों के अंदर इतना दहशत फैलाना चाहते हैं? क्यों आप लोगों की ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं? आखिर आपके इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या सोच है, समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग बिलबिला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। सरकार क्या चाहती, प्रशासन क्या चाहती, आपको क्यों नहीं तरस आती है लोगों के ऊपर? ये लोकतांत्रिक देश है साहब, यहाँ पर सबका रहने का, खाने का, जीने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। आप लोगों का रहने का हक क्यों छीन रहे हैं? जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन में तो रहेंगे, ग्राम सभा की ज़मीन में तो रहेंगे, क्यों आप उनको उजाड़ना चाहते हैं? सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुसलमानों के जो घर बने हैं, जो दुकानें हैं, उनको चुन चुन कर गिराने का काम किया गया। हमने इस पर बहुत स्टोरी किया है, रिपोर्टिंग किया है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, हमने गहरी रिपोर्टिंग की, उसका एक लंबा गहरा अनुभव है। जब हमने देखा कि किस तरह से मुसलमानों को सरकार तबाह कर रही है और खूब आवाज़ मीडिया में उठने लगी, विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं तो शायद ये गलत हो रहा है या जो भी है, और उसका पैतरा बदल दिया गया। अब क्या हो रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो रोड किनारे दुकान लगा रहे हैं, जो छोटा छोटा धंधा कर रहे हैं, कोई सिरी पान की दुकान लगा रहा है, कोई चाय की दुकान लगा रहा है, अब उनकी दुकानें और लोगों के मकान भी ढहाए जा रहे हैं। मैं बस ये कहती हूँ कि सरकार की ज़मीन में अगर लोगों ने कब्जा किया है, उनको नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण हटाना अलग बात है, गलत बात नहीं है, अतिक्रमण को हटना चाहिए, क्योंकि उससे पब्लिक को काफ़ी नुकसान भी होता है। लेकिन जिस तरह का पैतरा अपनाया जा रहा है, जिस तरह के रूल्स सरकार ने लागू किए हैं, वो गलत है। सरकार का तरीका गलत है, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो बहुत ही ज़्यादा तबाह हो रही है। दोस्तों, जो लोग छोटा मोटा रोज़गार कर रहे थे, कोविड के बाद से लोगों को लग रहा था कि उनकी ज़िंदगियां थोड़ी वापस हो रही हैं, लेकिन सरकार का बुलडोजर अब लोगों की ज़िंदगियों में दूसरी तरह का कहर ढा रही है। मैं बताऊं कि रोड किनारे की मस्जिद गिराई गई,
मंदिर गिराई गई कि नहीं, ऐसी सूचना मुझे अब तक मिली नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से लोगों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है वो बहुत ही गलत है। शहर की बात आप छोड़िए, मैं आपको गांव तक ले चलती हूँ। कई गांव ऐसे हैं जो तालाब किनारे बसे हैं, लोग आबादी के ज़मीन में रह रहे हैं, बसे हुए हैं, वहाँ तक भी नोटिस सरकार ने भेज दिया है। चित्रकूट जिला का एक गांव है जिसका नाम है कालूपुर पाही। वहाँ पर सदियों से लोग तालाब किनारे रह रहे हैं और सरकार के द्वारा तालाब किनारे रहने वाले लोगों के लिए नोटिस दी गई है और उनका घर भी गिराने का आदेश आ गया। जब हम स्टोरी करने के लिए उस गांव में पहुंचे तो कई लोगों ने अपने घर की रजिस्ट्री तक दिखाई है कि उन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदा है। तो सरकार कैसे कह रही है कि तालाब के ज़मीन में लोग रह रहे हैं। खैर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि रोड के किनारे जो गरीब बसे हैं वो सरकार की ज़मीन में कब्जा किए हैं। गांव में बहुत सारे लोग हैं जो सदियों से रह रहे हैं, जो आबादी की ज़मीन मतलब ग्राम सभा की ज़मीन में रह रहे हैं। ये आबादी आपको बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएगी। तो क्या सरकार का अब ये कर्तव्य बनता है कि उन लोगों का घर उजाड़े? अगर आप सदियों से बसी बसाई उनकी गृहस्थी को, उनके घर को आप उजाड़ रहे हैं तो ये जनता कहाँ जाएगी? साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ, चाहे ज़िले की प्रशासन हो, चाहे सांसद विधायक हो, कोई भी हो, चाहे धन्ना सेठ हो, आप ये बताइए, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो अमीर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं। जिनके पास ज़मीन है उनके पास और भी अथाह ज़मीन होती जा रही है। कितने सारे लोग प्लाट खरीद रहे हैं। एक घर के बजाय 4-4 घर बने हैं, एक दुकान के बजाय 4-4, 6-6, 10-10 दुकानें बनी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ। अच्छी बात है, आप अमीर बन रहे हैं, आप अमीर बनते रहे, लेकिन फिर उन गरीबों को क्या होगा? बहुत सारी बिल्डिंग मैं देख रही हूँ जो रोड किनारे बनी हैं, जो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनकी फिर बिल्डिंग क्यों ऐसे खड़ी हैं? एक झोपड़ी को आप 50 पुलिस वालों को ले जा कर के गिरा देते हो, आप आग लगा देते हो। आप ये भी देख पाते हो कि जिंदा इंसान कैसे जल रहा है और आप भाग जाते हो। कानपुर में यही तो हुआ ना कि जब माँ बेटी जलने लगी तो आप भाग गए, अपनी गाड़ी तक छोड़ के आप भाग गए। लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है, जिनकी ज़मीन इतनी ज़्यादा, जो अमीर बनते जा रहे हैं, सरकार उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाती है? उनकी ज़मीनों को ले करके आप गरीबों में बांट दो। पहले आप उनकी ज़मीनें ले करके गरीबों के नाम करा दो, फिर जो आपकी सरकार की ज़मीन में लोग रह रहे हैं उनका जब घर बन जाए, मकान बन जाए, तो फिर आप उनको आसानी से, प्यार से, उनको मोटिवेशन करके, अच्छे से समझा करके आप उनके सामान को हटाइए ना। बुलडोजर चलाने की क्या ज़रूरत है? अरे कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता है ना, ताकि लोग परेशान भी ना उस चीज़ को समझे ना। लेकिन हिंसा के रूप में ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? हिंसा करके ही ये सारी चीज़ें क्यों आप करते हो? लोग तबाह हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इसको सरकार को समझना है। और अगर मुख्यमंत्री आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसका रिव्यू करिए, आप पलट करके देखिए, अपने अधिकारियों से पूछिए, जनता से पूछिए, और इस तरह का जो रवैया अपनाया जा रहा है पब्लिक के साथ में, उसको बंद करिए। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की ज़मीनी चर्चा को और भी सुनना चाहते हैं और भी आप ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार मेरा शो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए, और जहां पर भी आपको लगता है कि ये सही है या गलत है आप उस पर कमेंट करना ना भूलें। तो इस बार के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।